I would say any kind of interference from any source. Okay, we will not countenance this interference. Yes, we must never countenance such interference. But can a Chief Justice call a judge and say, decide a case in this manner? You should raise your finger to us as well. We devise mechanisms for interference, such as monitoring judges. That is undermining the independence of the judiciary, in my opinion. When we mandate the role of intelligence agencies by constituting JITs, which are not provided for any law other than ATC laws, we undermine the independence of the judiciary. जजेस के काम में मुदाखलत ना रोक सका तो मुझे घर चले जाना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दो टोक ऐलान। मुदाखलत अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी। तय कर लें किसी सियासी ताकत। हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अदालत की आज़ादी यकीनी बनाएंगे। अदलिया में मुदाखलत का तदारुक होना चाहिए। एजेंसी के लिए हेर फेर नहीं करने देंगे। अगर कोई अपनी मर्जी अदालत पर मसल्लत करना चाहे तो वो भी मुदाखलत है। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के केस में रिमार्क्स दिए कि मेरे दौर में कोई मिली भगत हुई तो बताएं। धरना केस में लिख कर दिया था, फैज हमीद इसके पीछे हैं। जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो ये भी मुदाखलत है। जब हम JIT बनाते हैं तो अदलिया की आज़ादी कम करते हैं। तनकीद करने वालों का अदलिया की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, दूसरे ताकतवर होते जाएंगे। आइंदा समाअत 7 मई को होगी। Golden opportunity that we have today to lay down a code that this firewall has to be built, that no more of this. So we can start off with the external pressures, we can come down to internal pressures, but we have to deal with it. When the children's and the wives and family members data is stolen from the government departments, the immigration and NADRA, the presumption and entire onus is on the state. Those brave enough who speak the truth, there are judges we know जिनको सिर्फ कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा फलां जगह में पढ़ता है, and it's the state which is doing it. मेरे काम में आज तक किसी ने मुदाखलत नहीं की। जजेस के काम में मुदाखलत पर रुकावट खड़ी करना होगी। आज इस मसले का हल नहीं निकाला तो बड़ा नुकसान होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जजेस की फैमिली का डेटा इदारों से चुराया गया। जिम्मेदार रियासत है। जब कोई जज सच बोलता है तो उसे बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है। रियासत को अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अटॉर्नी जनरल से इस्तफ़सार किया कि शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया, आपने कोई एहतसाब किया? कोई भी अपना एहतसाब करने से खौफज़दा क्यों है? आइन देख लें, कुछ भी आज़ादाना नहीं होता। हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस की साख भी बरकरार रखनी है। जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे सीट छोड़ देनी चाहिए। जस्टिस मसर्रत हिलाली के जजेस खत केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने शिकायत की कि उनके साथ क्या हो रहा है। पेशावर हाई कोर्ट का जवाब सबसे संजीदा है। वो तो कहते हैं कि हमें जान से मार देने की धमकियां आती हैं। जस्टिस नईम अफगान ने इस्तफसार किया कि मुल्क की 3 बड़ी एजेंसियां किस कानून के तहत काम करती हैं। आइंदा समाअत खुफिया एजेंसियों से मुताल्लिक कानून साजी की जाए। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म। तजावीज़ में कहा गया है कि जजेस के साथ एजेंसीज के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। अगर किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई तो वो फौरी बताए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम और हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल सेल कायम किए जाएं। जजेस के उमूर में मुदाखलत पर जज को तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। पार्लिमानी और अदालती उमूर में मुदाखलत एक ओपन सीक्रेट है। सियासी मुकदमात में जजेस एजेंसियों की मुदाखलत का शिकवा करते नजर आते हैं। ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इदारों को काम में मुदाखलत की इजाज़त देता हो। मुलव्वस खुफिया इदारों के अफसरान के खिलाफ फैसला दिया जाना चाहिए। लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट की अज खुद नोटिस केस में तजावीज़ सामने आ गई। कहा कि बात ना मानने पर जजेस को अफगानिस्तान से गैर रियासती अनासिर ने धमकियां दी। जजेस को धमकी मिलने के मामलात आला सतह पर उठाए लेकिन कोई पेशरफ्त ना हुई। जज को मिलने वाली धमकी की रोकथाम के लिए तमाम इकदाम किए जाने चाहिए। अगर इदारे ताअवुन ना करें तो फिर उसे जुडिशल साइट पर लार्जर बेंच देखे। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम की जाएं। जजेस में गिरोहबंदी या तकसीम के तासुर को किसी सूरत कबूल ना किया जाए।
नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर मुकर्रर। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर मंजूरी दी। राना सनाउल्लाह पार्टी क़यादत से नाराज थे। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का दौरा फैसलाबाद पर इस्तकबाल भी न किया। राना सनाउल्लाह ने पंजाब हुकूमत के साथ काम करने से माज़रत की थी। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। स्टेट बैंक को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल गए। पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। 9 माह के कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। तवक्को है महंगाई जून में कम होकर 20% हो जाएगी। IMF का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF की किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान। कहा कि कर्ज से निजात और मुआशी खुशहाली का दौर जल्द आएगा। पाकिस्तान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख और मुश्किल फैसले किए। मुश्किल फैसलों के समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। पूरी जान लड़ाएंगे और पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। पाक सऊदिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हुआ। दोनों ममालिक में मुआशी शराकतदारी मजबूत तर हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा तारीखी अहमियत का हामिल है। निहायत मुफीद बातचीत हुई। कसीरुल जहती शोबों में बाहमी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ में मुस्बत पेशरफ्त हुई। मफाहिमत को अमली शक्ल देने के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर वाशिगाफ अंदाज में बयान दिया कि दुनिया को पुरअमन बनाना है तो गज़ा में मुस्तकिल अमन कायम करना होगा। ताजिर दोस्त स्कीम बुरी तरह नाकाम। तारीख में तोसी का इम्कान। आज आखिरी तारीख। ताजिरों की रजिस्ट्रेशन की तादाद 200 से भी कम। रजिस्ट्रेशन में तोसी के हतमी फैसले की मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। मुल्क के 6 बड़े शहरों से 31 लाख ताजिरों की रजिस्ट्रेशन का हदफ है। काश्तकार के लिए पंजाब के तमाम वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडलमैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। मेरी नीयत है अल्लाह की मखलूक के लिए रोटी सस्ती हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। गंदम के छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। सूबाई काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दी। सूबे में शादी पर 1 डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं कि गंदम दरामद पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अपना हक चाहिए, भीख नहीं। हुकूमत सरकारी रेट पर गंदम खरीदे। किसान इत्तेहाद ने पंजाब हुकूमत की नकद सब्सिडी की ऑफर ठिकरा दी। सूबे भर में एहतजाज की कॉल दे दी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन भी किसानों की आवाज़ बन गई। अरकान का काश्तकारों के हक में लाहौर में मॉल रोड पर एहतजाज। जमात इस्लामी ने भी किसानों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा किया। नाजायज जुर्माने और मुकदमात का इंदराज। लाहौर में मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का 8 मई से तनूर बंद करने का ऐलान। आफ्ताब असलम गेल कहते हैं कि हुकूमत ने बगैर मुशावरत रोटी और नान की कीमत मुकर्रर कर दी। आटा इतना सस्ता नहीं हुआ जितनी रोटी और नान की कीमत मुकर्रर हुई। कीमत बढ़ाने तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी उखाड़ पछाड़। 7 अजला में डिप्टी कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए। एडिशनल सेक्रेटरी CM ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा तयनात। ऐवान वज़ीर आला में तयनात अमीरा बेदा DC लिया मुकर्रर। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने तकर्रुर और तबादले के अहकामात जारी कर दिए। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी। नैब ने LNG रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत के जज ने रेफरेंस वापस लेने पर मुल्ज़िमान की बरीयत का फैसला सुनाया।
नैब ने LNG रेफरेंस में कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। LNG रेफरेंस केस के फैसले पर एंग्रो कॉरपोरेशन ने एलामिया जारी कर दिया। चेयरमैन एंग्रो कॉरपोरेशन हुसैन दाऊद, डायरेक्टर अब्दुलसमद दाऊद, साबिक CEO शेख इमरानुल हक को बाइज्जत बरी किया। साबित हुआ कि LNG कॉन्ट्रैक्ट में कौमी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सिलेक्शन कमीशन की चेयरमैन PTI को एतराजात पर जवाब जमा कराने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI की तरह किसी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं कराए। इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के कवायद पर अमल दरामद किया गया। इलेक्शन कमीशन में PTI का केस फिक्स था, सियासी दर्जा हरारत कम होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का अली अमीन गंडापुर को तलबी का नोटिस मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने कमीशन से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने असासाजात केस में वजीर आला अली अमीन गंडापुर को तलबी का नोटिस भेजा था। खानदान में मशहूर है, आप बानी PTI और बुशरा बीबी को बरी कर देंगे। शिकायत कुनिंदा खावर मानिका का सेशन जज शाहरुख अर्जमंद पर अदम एतमाद का इजहार। गैर शरई निकाह केस किसी और अदालत में ट्रांसफर करने की इस्तेदा। जज शाहरुख अर्जमंद ने रिमार्क्स दिए कि आपने कैसे सोच लिया अदालत किसी की हमदर्दी में चली गई। आपने और मैंने कब्र में जाना है, मेरी हद तक क्या मसला है बताएं। गैर शरई निकाह केस में जज पर एतराज और केस मुंतकिली की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। आइंदा समात पर दलाइल ना दिए तो फैसला सुनाया जाएगा। खावर मानिका की PTI वकील सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी भी हुई। कराची में न्यू चावली वजीर मेंशन सिलेंडर धमाका, एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जनरेटर मार्केट की एक दुकान में गैस का इखराज हुआ जो धमाके का सबब बना। यकम मई से पेट्रोल 5 रुपए 4 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत 8 रुपए लीटर तक कम हो सकती है। कीमतों में रद्दोबदल से मुताल्लिक हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। LPG की फी किलो कीमत में 11 रुपए 88 पैसे की कमी। कमर्शियल सिलेंडर 539, घरेलू सिलेंडर 140 रुपए सस्ता हो गया। नोटिफिकेशन जारी। मौसम ने ली अंगड़ाई, गर्मी में सर्दी लौट आई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी तूफानी बारिशें मुतवक्के। मलका कौसार मरी में जालाबारी का भी इम्कान। ईरान से सैलाबी रेला बलोचिस्तान दाखिल। माशकील का दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ते। ज़राई इंतजामिया और PDMA की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अस्तूर के बालाई इलाकों में 3 रोज से बर्फबारी जारी। निज़ाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों तक महसूर होकर रह गए। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। आज दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मरी में एलिवेट के मकाम पर सिरकने वाली भारी भरकम चट्टान को तोड़ दिया गया। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। नशेबी इलाके की आबादी खतरात से महफूज। ऑपरेशन में पाक फौज और दीगर रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। 35 टन से जायद वजन की चट्टान गिरने का खदशा खत्म हो गया। वजीर आला पंजाब का लैंड स्लाइडिंग से मुतासिरा फैमिलीज के लिए फी कस 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। पंजाब में पहले रोज 24 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। T20 वर्ल्ड कप से कबल अमरीकी सफीर का पाकिस्तानी टीम के लिए इस्तकबालिया। डोनाल्ड ब्लूम की खिलाड़ियों से मुलाकात ने ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। पाकिस्तान और अमरीका की टीमों के दरमियान 6 जून को मैच होगा।
स्क्वॉश के मैदान से पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। अशहब इरफान ने अमेरिका में मुनक्किदा स्क्वॉश टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में मैक्सिको के खिलाड़ी को 3-1 से शिकस्त दी।